हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र पटेल आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके क्लासेस मैथ स्पेशल पे फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको लेके आए हैं औसत एवरेज का भाग 2 है। एवरेज का कल आपको भाग 1 कराए थे, आज आपका भाग 2 है। एवरेज का भाग 2 है। आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत कम समय में आपको पूरा चैप्टर हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको बिना टाइम आपका वेस्ट किए हुए, 20 व्यक्तियों की औसत आय 25 वर्ष है। 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाए तो सबकी औसत आय क्या होगी। अब यहाँ पूछ रहा औसत बराबर होता क्या है, कुल योग बटा कुल संख्या। कुल योग कितना दिया है ये देखो, पहले 20 व्यक्ति थे, 25 थी औसत आय। 20 गुणे 25 कितना औसत कुल योग कितना होगा। फिर देखो 20 वर्ष के 5 व्यक्ति और आ गए, 20 गुणे 25। अब कितने व्यक्ति हो गए, 20 व्यक्ति ये रहे, 5 व्यक्ति ये, तो नीचे कितना हो गए 20 प्लस 5, 25 दूना 50, 500 और 20 पंचवा 100 और 20 5 25 कितना हो गया 600 बटा 25। 25 से भाग कर देते, 25 दूना 50, बचा 10 बन गया 100, 25 चौकुआ 100 कितना आ गया 24 वर्ष औसत आय आ गई। जो अब व्यक्ति थे उनकी औसत आय कितना आ गई 24 वर्ष आ गई। एकदम आसानी के साथ क्वेश्चन को करोगे, कुल योग बटा कुल संख्या। अगले क्वेश्चन में फिर देखते हैं, औसत हमको निकालना है। कह रहा है 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है, 10 गुणे 45 बटा कितने आ गए 10 छात्र। फिर आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है, तो 15 गुणे 40 कितने हो गए 15 छात्र और हो गए। अब इनका कर लेते हैं गुणा, 45 दहम 450 और 15 चौका 60, 600 बटा 15 10 25, 6 4 10 1050 मतलब 1050 बटा 25। अब भाग कर देते, 25 चौकुआ 100 और बच गया 5 बन गया 50, 25 दूना 50 कितना हो गया 42। सभी का औसत प्राप्तांक कितना हो गया 42। एकदम आसानी के साथ क्वेश्चन को हम करते हुए चलेंगे। कुल योग बटा कुल संख्या के साथ में पहले का कुल योग कितना है 20 गुणे 25 और प्लस फिर 20 गुणे 5 और कुल छात्र 20 5 25 गुणा करके भाग कर देते हैं। और दूसरे में 10 का 45, 10 गुणे 45 10 छात्र हो गए, फिर 45 15 गुणे 40, 15 गुणे 40 15 छात्र और सबको जोड़ के भाग कर देते हैं। अब औसत आपका प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं 2 और क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है 8 व्यक्ति की औसत आय 42 वर्ष है। यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आय 48 वर्ष से कहीं चले गए तो शेष व्यक्तियों की औसत आय क्या होगी। यहां निकाल लो शेष की औसत आय। अरे ये देखो पहले कितना था, पहले 8 व्यक्तियों की औसत आय 42 थी, तो कुल योग कितना हो जाएगा 8 गुणे 42 माइनस इसमें से गए कितने हैं 6 व्यक्ति गए हैं जिनकी औसत आय कितना है 48 वर्ष। तो ये बताइए 8 कुल थे, 6 चले गए तो बचे कितना है 2 भैया। 8 में से 6 चले गए, 2 बचे हैं, दुइये की तो औसत आय आएगी। अब इन्हीं का गुणा करके घटा के भाग कर दो, तो 8 दूना 16 किछा 8 चौक 32 से 33 माइनस 8 छंग 48 की 8 हासिल लगा 4, 6 चौक 24, 24 4 28 और बटा 2। 6 में से 8 गया मतलब 16 में से 8 गया आ गया 8 और यहाँ बचा 12, 12 में से 8 गया आ गया 4 और यहाँ 2 में से 2 गया 48 बटा 2 बराबर कितना आ गया 24 वर्ष। जो 2 बचे हैं उनकी औसत आय कितना आ गई 24 वर्ष। एकदम आसानी के साथ 8 की औसत आय 42, 8 गुणे 42 और फिर माइनस 6 गुणे 48, ये चले गए कुल में से, तो बचे कितना है 2 लोग और सीधा गुणा करके आप इनको लगाते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है, मतलब 60 के 60 जो है 55 किलोग्राम के हैं। यदि लड़कियों का औसत भार 50 और लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम है तो लड़कों तथा लड़कियों की अलग अलग संख्या। इस क्वेश्चन को एकदम छोटे में करेंगे हम। कितने छात्र हैं 7, 60 में से 2 शाखा फूटी है, एक है गर्ल एक है बॉय। 60 में से 2 शाखा फूटी है, एक है गर्ल एक है बॉय। यहाँ देखो गर्ल का औसत भार दिया है 50
और यहाँ बॉय का दिया है 65 और दोनों का औसत भार दिया है 55 किलोग्राम। भाई दोनों मध्य में ही तो होता है, दोनों का औसत भार दिया है 55 और 55 में से 50 घटाओगे तो 5 और यहाँ 65 में से 55 घटाओगे 10, अनुपात बना लो 1:2। मतलब हम कह सकते हैं गर्ल की संख्या और बॉय की संख्या, मतलब 2 गर्ल हैं तो 1 बॉय है, मतलब 2 लड़कियां हैं तो 1 लड़के हैं। कुल कितना हो गए? 2 1 3, 3 बराबर 60, 1 बराबर 20। तो गर्ल की संख्या कितनी हो गई? 20 दूना 40। गर्ल की संख्या हो गई 20 गुणे 2 बराबर 40। तो बॉय की संख्या कितनी हो गई? 20 गुणे 1 बराबर 20। मतलब 20 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं जिनका कुल औसत भार आपको दिया हुआ है। आप एकदम आसानी के आपके अनुपात से आप रेशियो से लगा दोगे, एकदम आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं 2 और क्वेश्चन के साथ। कह रहा 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्या का औसत 18 और अंतिम 6 संख्या का औसत 22 है, तो छठवीं संख्या क्या होगी? मतलब अगर हम एक उदाहरण के लिए समझने के लिए ले, कह रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कह रहा है प्रथम, कह रहा सब का औसत कितना दिया है? कह रहा है 12 का योग निकालोगे, 12 संख्या का योग क्या होगा? 12 गुणे 20 बराबर 12 दूना 24 240। कह रहा है प्रथम 6 का, सॉरी प्रथम 5 का, मतलब यहां तक प्रथम 5 का योग निकाल लो। प्रथम 5 संख्या का योग कितना होगा? 5 गुणे औसत कितना है? 18, 18 पंचे 90। फिर कह रहा अंतिम 6 का, 1 2 3 4 5 6। ये देखो अंतिम 6 का अगर निकाल लोगे तो बीच की छठवीं संख्या छुट्टी है और यही छठवीं का पूछ रहा है, तो अंतिम 6 का योग निकाल लो। 6 गुणे 22, 6 दूना 12 2, 6 दूना 12 1 13। अभी भाई अगर जोड़ दोगे 6 5 11 संख्या का योग कितना आ जाएगा? 2 9 3 12 1 1 2। मतलब 11 संख्या का योग आ गया 222 और 12 संख्या का योग दिया है 240। तो छठवीं संख्या निकाल लो यार। छठवीं संख्या 240 माइनस 222 बराबर कितना आएगा? 18। छठवीं संख्या कितना आ गई? 18। एकदम आसानी के साथ क्वेश्चन को करो कि यहाँ से थोड़ा सा लंबा हुआ क्वेश्चन, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए आपको लंबा किए हैं, और नहीं तो और छोटे में हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। कह रहा 40 संख्या का योग कितना है? 35 है। 40 का योग 35 है, 40 का औसत 35, 40 का योग निकाल लो। संख्या का योग कितना होगा? 40 गुणे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, मतलब 1400। 40 संख्या का योग कितना हो गया? 1400। 40 संख्या का योग कितना हो गया? 1400। अब कह रहा प्रथम 25, प्रथम 25 का योग क्या आ गया? प्रथम 25 का योग निकालो, का योग कितना होगा? 25 गुणा 30 बराबर 25 या 75 750। फिर कह रहा है अंतिम 16, अंतिम 16 मतलब अंतिम 16 का योग निकाल लो। 16 गुणे 42, 16 गुना 32 को 2 हासिल लगा 3, 16 चौका 64, 64 3 67। अरे भैया 67 हो गया। अब जोड़ दो 25 16, 41 संख्या का योग। ये देखो 2 7 5 12, 7 6 13 1 14। 41 संख्या का योग कितना हो गया? 1422। मतलब हमारी टोटल संख्या 40 थी, 41 कहाँ से बन गई? तो मतलब ये है कि जो हमारी 25वीं संख्या है आगे से भी ली गई है और पीछे से ली गई है, इसलिए पूछ रहा है 25वीं संख्या क्या होगी। एक संख्या को बीच वाली हमेशा 2 बार लिखा जाता है तभी ज्यादा होती है, तो आप निकाल लो 25वीं संख्या का योग। 25वीं संख्या आपसे पूछ रहा है कितना होगा? 1422 माइनस 1400 कितना आएगा? 22। आ गई 25वीं संख्या कितनी? 22। बस जस्ट गुणा करो और घटा के संख्या निकाल लो, एकदम आसानी के साथ क्वेश्चन बन जाएगा आपका।
आगे बढ़ते हैं दो और क्वेश्चन के साथ। कह रहा है 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांकों का औसत क्या होगा। जब भी अगर आपका ऐसा क्वेश्चन पूछे, समस्त संख्याओं का औसत पूछे, तो औसत बराबर आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। फर्स्ट संख्या कितनी है 1, अंतिम संख्या 90 बटा 2, सीधा जोड़ दो। 90 91 बटा 2 बराबर 45.5। औसत क्या हो गया 45.5। अब कह रहा है 1 से 71 तक की समस्त विषम संख्याओं का औसत। अब देखो प्रथम संख्या कितनी है 1, अंतिम संख्या कितनी 71 बटा 2, 71 1 72 बटा 2 बराबर 36। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको इसी पे नए कंटेंट के साथ अगले पार्ट 3 में मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन लेके आपके लिए छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पार्ट 3 में कराएंगे, 2 4 5 क्वेश्चन। आपके एग्जाम के दृष्टि से इतना बहुत है, इतना आपका अगर एक बार रिवीजन हो जाएगा तो आपका परसेंटेज औसत में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका बनता नहीं है। लेकिन आप अगर जब लगाओगे, बढ़िया से मेहनत करोगे, आप जो पढ़े हो उसका सिर्फ हम आपको रिवीजन करा रहे हैं, ना कि पढ़ा रहे। आपको जब कॉन्टेंट से पढ़ाएंगे बढ़िया से, तो दोबारा आपको फिर से मिलेंगे आपके वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।